हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो बस मैं ही बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और बस आ गई हूँ मैं अपनी ड्यूटी करने। तो सबसे पहला काम तो मेरा यही रहता है बच्चों के लिए टिफ़िन बना के देना और उनके लिए तैयारी करना। तो उठी हूँ, मतलब इस समय ना मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि ठंड में ना टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे समय हो जाता है। तो बस की टाइम हो जाती, इसलिए फिर जल्दी जल्दी आके मैं करी हूँ। तो 5 बजे उठ के सबसे पहले मैं बच्चों के लिए पानी चढ़ा दी हूँ, मतलब लगा दी हूँ गर्म करने के लिए। तो पानी गर्म हो रहा है और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा टहली हूँ बाहर जाके। तो बाहर भी ना मौसम तो ठीक है वैसे, लेकिन कोहरा एकदम छाया हुआ है, बारिश तो नहीं हो रही है। फिर मैंने बोली बच्चों को तो स्कूल भेजना ही है, क्योंकि ये ना बेटी की क्या टेस्ट चल रही है, तो इस वजह से फिर स्कूल उसको जाना ज़रूरी है। तो मैंने बोला चलो भेजना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए फिर मैं आ गई थी किचन में और ये सब्ज़ी काटी हूँ और इसके बाद फिर फ्राई कर दी हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से फ्राई कर दी हूँ। और टिफ़िन में क्या है, सूखी सब्ज़ी देना रहता है, तो समझ में नहीं आता क्या बना के दूँ, क्योंकि आलू लेके जाते, भिंडी वगैरह भी अभी है नहीं, पत्ता गोभी था। तो बस बना दी हूँ सूखी सब्ज़ी। तो चलिए फ्राई कर दी हूँ, इसको मैं एकदम मध्य आंच में ढक दूँगी तो ये आराम से पकते रहेगा। इसके बाद फिर चलिए आटा लगा लेती हूँ। और इस समय ना आटा भी बहुत ज़्यादा ख़राब आया है, तो उसको भी छानना पड़ेगा। एक तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है, इसके बाद फिर ये एक काम और बढ़ जाता है जल्दी से। मतलब वैसे तो छान के ही बनाती हूँ, पर इस समय बहुत ही ज़्यादा आटा ख़राब आया, क्योंकि अभी पिसवाए ना तो मौसम ख़राब था और वैसे ही पिसवाए तो गेहूँ थोड़े से सूखे नहीं थे, वो मोटा मोटा आटा पीस दिए उनने। तो इस वजह से फिर उसको और छानना ही पड़ता है। तो वैसे तो फिर सुखा के जैसे पिसवाओ ना गेहूँ को, तो बहुत अच्छी बारीक आटा आती है। फिर थोड़ा बहुत कुछ रहता है तो छान लो तो फिर अच्छा रहता है, क्योंकि पिसवा के लेके आते खुला रहता है आटा। तो इसलिए फिर मैं छान ले रही हूँ। वैसे मैं पहले नहीं छानती थी, पर अब आदत सी हो गई छानना ही। तो बस आटा लगा के इसके बाद चलिए फटाफट अब बेल देती हूँ पराठे। सोच रही थी टाइम कम हो है तो पूड़ी बनाऊँ, फिर मैंने देखी घड़ी में टाइम, तो फिर टाइम क्या है, मतलब था 7 बज रहे थे, तो मैंने बोले आधा घंटे में बन जाएंगे। और जल्दी जल्दी कर रही हूँ, उसके बाद भी ना 7 बज गए थे। और बेटी अभी उनको उठाई हूँ, क्योंकि मतलब मैं पहले ही उठ जाती हूँ, बच्चों को बाद में उठाती हूँ। तो मैं उठ के और सबसे पहले तो मैं ये काम करने लगती हूँ, मतलब पानी लगाना, इसके बाद फिर किचन को थोड़ा सा सफाई करना, इसके बाद भी फिर काम वगैरह का स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए फटाफट बना के और बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर दूँगी। और बच्चों को उठाई हूँ तो बाहर जाके देखे तो मम्मी बोले बाहर तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। तो मैंने बोला बेटा भाई स्कूल तो जाना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट है, मतलब अंशु के टेस्ट नहीं है, बेटी के हैं। तो मैंने बोली टेस्ट है तो जाना ही पड़ेगा। तो चलो बोले तैयारी कर दो, बोले तो फिर मैं तो लगी हूँ तैयारी करने, क्योंकि यदि ऐसे ही ना स्कूल रहती तो फिर नहीं भी भेजती, पर टेस्ट चल रहे हैं इस वजह से फिर उनको भेज रही हूँ। तो चलिए फटाफट बना देती हूँ पराठे और इसके बाद फिर बेटी की तैयारी करूँ, क्योंकि बेटी के बाल वगैरह मुझे ही बनाना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में। और बस मैं जल्दी जल्दी पराठे बनाई, उसके बाद बेटी को तैयार की हूँ और उसकी चोटी वगैरह बनाई हूँ। उसके बाद टाइम हो ही गया था और अंशु चला गया छोड़ के, बोले मैं जा रहा हूँ, बोले बस आ जाएगी तो फिर जल्दी जल्दी दौड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो अंशु गया है और बेटी को तैयार कर रही हूँ, तो उसके बैग वगैरह दे रही हूँ। बोले ये आई कार्ड भूल गया, कहीं कुछ भूल गया, फिर बाहर से बार बार आवाज़ कर रहे हैं तो उनको ही दे रही थी। और अंशु चला गया छोड़कर, तो ये भी अब दौड़ लगाते जाएंगी जल्दी जल्दी। और बाहर का मौसम देखिए कितना ख़राब है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, कोहरा बहुत ज़्यादा है और पहाड़ी एरिया है ना थोड़ा सा, तो इस वजह से यहाँ पर मतलब अधिकतर इस तरीके से कोहरा छा जाता है। जैसे कोई भी मौसम में यदि बारिश हुई तो इस तरीके से हो जाता है। इस तरीके से पूरा मौसम ख़राब हो रखा है, बाहर पूरा कोहरा है और बच्चे अभी स्कूल गए हैं। और चलिए अब पतिदेव की तैयारी करती हूँ, चाय बनाऊँगी उनके लिए नाश्ता।
उसके बाद फिर समेटूंगी। तो देखिए अभी पूरा सा फैला है, ये देखिए, और अंदर वाला रूम भी फैला है। देखिए तो चलिए फ्रेंड्स, बच्चे भी चले गए हैं, अंशु के पापा भी चले गए हैं ऑफिस अपना। और इसके बाद फिर चलिए अब मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह ही गर्म करके रख दी थी, पर अंशु के पापा को दे दी थी मैंने पानी, और मैं पी नहीं। मैंने बोली थोड़ी देर बाद पीऊँगी। फिर वैसे वैसे टाइम होने लगा था, तो फिर जल्दी जल्दी में बच्चों की तैयारी करने में लग गई थी, तो इस वजह से पी नहीं। क्योंकि फिर खड़े खड़े पीऊँ ना तो मतलब मन ही नहीं हुआ। मैंने बोली चलो आराम से बैठ के पीऊँगी बाद में। तो अभी पानी पी रही हूँ गरम वाला, मतलब हल्का सा गुनगुना कर ली थी। और सुबह सुबह पीऊँ ना तो अच्छा रहता है, मतलब अपने शरीर के लिए। तो इसलिए 1 गिलास मतलब पीती हूँ मैं सुबह के टाइम गर्म पानी, मतलब हल्का सा गुनगुना। आदत सी भी हो गई है, मतलब सुबह 1 गिलास पीती हूँ, मतलब बाद में पीऊँ या फिर सुबह ही पीऊँ, पर 1 गिलास पानी ज़रूर सुबह के टाइम गर्म पीती हूँ, गुनगुना वाला। और इसके बाद फिर काम स्टार्ट करूँगी। तो काम तो अभी सारा ही पड़ा है, क्योंकि सुबह उठो ना तो सबसे पहला काम वही रहता है, बच्चों को तैयार करना और अंशु के मतलब पापा की तैयारी, क्योंकि पतिदेव को भी ऑफिस जाना रहता है, तो उनकी तैयारी करना रहता है। इसके बाद फिर फ्री होती हूँ, तो फिर घर का जो भी काम है वो सारा समेटती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बिस्तर समेट देती हूँ, क्योंकि यदि बिस्तर पड़ा है ना तो ऐसा लगता है कि पूरा घर ही फैला है। तो सबसे पहले मैं बिस्तर समेट दूँगी। और अभी मतलब ठंड तो है पर उतनी ज़्यादा नहीं है, तो अभी रज़ाई वगैरह नहीं निकाले हैं, ये कंबल में ही काम चल रहा है। और ये अंदर मतलब पिंक कलर की जो कंबल है उसके ऊपर मैंने ये वाला गरम ही है ये, तो गरम वाली कवर चढ़ाई हूँ, पर वो है ना इधर उधर हो जाता है। तो बस समेटी हूँ और घर का सारा काम कर ली हूँ। और काम करने के बाद अभी नहा धो के वो थोड़ा सा मैं बॉडी लोशन वगैरह लगा ले रही हूँ। और पता ही नहीं चलता मतलब कैसे टाइम हो गया है, और मुझे जाना भी है कहीं, इस वजह से फिर मैं आज साड़ी पहन ली हूँ। बाकी मैं साड़ी तो बहुत कम ही पहनती हूँ, पर कहीं जाना है मुझे, इस वजह से फिर मैं साड़ी पहन ली हूँ। और चलिए बाल उनको थोड़ा सा मैं झटका ले रही हूँ, क्योंकि बाल पूरे मतलब धुली हूँ ना तो गीले गीले हैं। और वॉशिंग मशीन में भी मैंने कपड़े ड्राई करने के लिए लगाई हूँ, तो वो ड्राई हो गए हैं, तो उनको भी मैं सुखाऊंगी। तो चलिए पहले तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, पूजा करने के बाद ही फिर मैं कपड़े सुखाऊंगी। और कपड़े सुखाऊंगी इसके बाद ही फिर खाना वगैरह भी बनाना है, भी मुझे खाना नहीं बना है तो खाना बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट ये वाला काम भी मैं निपटा लेती हूँ। और फ्रेंड्स कपड़े सुखा रही हूँ। तो सुबह ना बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, तो मैं फिर मशीन नहीं लगाई, क्योंकि कपड़े तो बहुत सारे धुलने हैं, क्योंकि मौसम एकदम ख़राब था ना, तो काफ़ी कपड़े हो गए हैं। तो मैंने बोली जो डेली यूज वाले कपड़े हैं तो उनको तो फिर धुलना ही पड़ता है, पर जैसे और चादर वगैरह मुझे धुलना था, पर वो मौसम ख़राब था, इस वजह से फिर मैंने मशीन नहीं लगाई। तो ये कपड़े थे तो इनको मैंने हाथ से ही धुल ली थी। और अभी मशीन जैसे लगाओ ना तो सुबह लगा दो तो फिर अपन 10-11 बजे तक आराम से कपड़े धुल जाते हैं। तो मौसम साफ़ ही नहीं था, तो मैंने बोले नहीं लगाई, इसलिए फिर जल्दी जल्दी हाथ से ही धुल ली थी डेली यूज वाले कपड़े। और इसके बाद फिर उनको सुखा दूँगी। और कहीं जाना भी है मुझे, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और अभी देखिए फ्रेंड्स बंदर आ गए हैं, तो उनको मैं भगा रही हूँ, क्योंकि वो है ना कपड़े वगैरह के ऊपर से मतलब निकलते तो अच्छा नहीं लगता, फिर गंदे हो जाते कपड़े। तो इस वजह से फिर उनको मैं भगा रही। छोटे छोटे बच्चे हैं बंदर के, जो लाल मुंह वाले जो बंदर रहते हैं वो वाले। और मतलब यहीं रहते हैं यहाँ पर, मतलब बाहर कुछ खाने पीने का सामान तो बिल्कुल भी सुखा नहीं सकते। तो फ्रेंड्स सुखा दी हूँ मैंने सारे कपड़े। और बंदर उनको बार बार भगा रही हूँ, क्योंकि वो यहीं पर है, और अपन भगाओ ना तब वो अपने ऊपर ही इधर ही आते अपने इधर ही। और बस कहीं जाने के लिए वो तैयार हुई थी, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन से लगातार जा रहे हैं, पर हमारा काम नहीं हुआ तो फिर जाना ही पड़ेगा। और बस खाना बनाई थी मैंने सिंपल, इसलिए वीडियो वगैरह नहीं शूट की थी, क्योंकि दाल चावल मैंने बनाई थी।
और खाना खाया। इसके बाद फिर तैयार हो गई थी मैं, चलो तैयार हुई तो 1-2 रील्स शूट कर लेती हूँ। तो ज़रूर मुझे इंस्टा में फॉलो कीजिए और मैं इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके और मेरे इंस्टा आईडी पे देख सकते हो अच्छे अच्छे रील्स मेरे। तो प्लीज़ वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स तो हम लोग गए थे, मैं हमारा काम ही नहीं हुआ तो आके बस मैं थोड़ी देर लेट गई थी। लेट के अभी उठी हूँ और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे 3 बजे। वो आके खाना वगैरह खाए हैं और एक पढ़ रही है और अंशु तो सो गया है। वो थोड़ी देर सोएगा, इसके बाद फिर वो उठ के फिर पढ़ाई करता है। तो उसकी आदत ही बन गई है कि थोड़ी देर सोएगा। तो वो सो रहा है और फिर कपड़े डले हैं। आज मतलब अच्छा धूप निकल गया था, तो अभी भी धूप है बाहर। तो कपड़े उठाऊँगी, इसके बाद फिर अंशु के पापा आएंगे ऑफिस से, तो फिर चाय बनाऊँगी, क्योंकि वो मुझे छोड़ के और चले गए थे ऑफिस और फिर मैं सो गई थी। तो चलिए पहले कपड़े उठा लेती हूँ, इसके बाद फिर वो आएंगे, इसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद जाएंगे वो अपने अपने कोचिंग दोनों। तो चलिए अभी कपड़े उठा के ले आती हूँ और आप सब बने रहिए वीडियो में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अनीस क्या बना रहा है, तो साबुदाना बनाया है। ये देखिए, इसमें दूध डालना है ना। और क्या किया है, तवे में फल्ली भून ली है। तो ये देखिए फल्ली भून लिया है, मैंने भून ली थी तो वो जल गए थे पूरे, तो उसमें फिर से भून लिया है। और ये दोपहर का रखा है खाना। तो अब बस अभी मैं बनाने जा रही हूँ, रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि अंशु पापा तो ऑफिस से आए नहीं आज, तो जल्दी से खाना बना लेती हूँ। इसके बाद फिर आएंगे वो खाना खाने के लिए, क्योंकि आज डबल ड्यूटी कर रहे हैं ये। और बच्चों ने तो नाश्ता बना लिए थे, तो वो थोड़ा बहुत खाएंगे। और आज मैं बना रही हूँ शाम के खाने में भट्टे की सब्ज़ी और बनाऊँगी रोटी। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए ज़रूर एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल में आते हो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक